क्या मेडिटेशन से हमारी इच्छाएं भी पूरी होती है? क्या जो आप हर समय अपनी कोई इच्छा जिसको पूरा करना चाहते हो, क्या वो ध्यान करने से आपकी इच्छा है जो पूरी हो सकती है? आपने बहुत बार संगत जी कहीं ना कहीं सुना होगा, आपने बहुत बार कहीं ना कहीं देखा होगा कि आप ध्यान करो, आप मेडिटेशन करो। अगर आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो प्रभु पूरी करता है। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वह मालिक पूरी करता है। कभी ना कभी आपने संगत जी जरूर ये बात जरूर सुनी होगी, तो आपके दिल में भी संगत जी ये विचार जरूर आता होगा कि मैं भी ध्यान करूं, मेरी जो इच्छा है फिर वह भी पूरी हो सकती है। मैं भी मेडिटेशन पर बैठूं, मेरी जो इच्छा है जो कितने सालों से मन में चलती आ रही है, फिर मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। आता होगा संगत जी मन में, है ना? आता है ना आपके मन में? आता होगा, जरूर आता होगा। तो संगत जी हम आज का जो सत्संग है, इस सत्संग को इसी तरीके से जारी रखेंगे। आज है संगत जी 30 जून और दिन है संगत जी ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, और दिन है संगत जी मंगलवार और 2026। और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर आप ये आज का सत्संग सुन रहे हो, और ये आप अपनी मेरी जो वॉइस है उसी में आप ये सत्संग सुन रहे हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी सबसे पहले मैं उन अपने भाई बहनों का पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें सपोर्ट की। बहुत ही दिल से धन्यवाद। उनके जो नाम है, उनके नाम है नेहा सतसंगी, रमनदीप जी, सुखदेव जी, राकेश कुमार जी, विगेशा मल्होत्रा जी, हरीश कुश, अनु भाटी, दिया विनोद, नो पेन नो गेन ऐसे लिखा हुआ है, भोला राम जी, सुचित माहीपाल, संदीप कुमार, निधि, तानिया, रज्जो देवी, मुकेश रूपानी जी, रेनू भाला, रजनी कुमारी। ये संगत जी कुछ नाम है जो कि टोटल 18 नाम है। 18 नाम है जिन्होंने हमारी मदद की। जो पहले की थी उस दिन संगत जी 12 लोग थे जिन्होंने हमारी मदद की थी। उस दिन सिर्फ 12 लोगों ने ही की थी। और अब जो आज और कल 2 दिन है संगत जी, ये 2 दिन में संगत जी 18 लोगों ने मदद की है। 18 लोगों ने मदद की है। और जिन्होंने जो मदद की है ना, मैं उनका पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ, पूरे दिल से। जैसे ना हमारे जो मुकेश जी है, रूपानी जी है, जो पूरा परिवार है बंगलौर से, इनका ना मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ। कारण क्या है, इन्होंने खुद तो मदद की संगत जी, लेकिन इनके कोई जानकार थे जिनका नाम राकेश कुमार है। इन्होंने क्या किया, उनको बोला, फिर उनको बोल के भी संगत जी हमारी जो मदद, जो हमारी सपोर्ट है वो करवाई। तो मुकेश जी जो रूपानी जी है, मैं सच्ची बहुत ज़्यादा आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपने राकेश कुमार जी को बोला तो उनका भी पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। संगत जी ये जो मदद हुई ना अब तक, ये संगत जी अभी जो हमारी प्रॉब्लम है ना, उसमें से आप ऐसा समझो कि अभी 20% थोड़ी और कम हो गई। अभी जो हमारी प्रॉब्लम चल रही थी ना, अभी जो सबका जो 18 लोग ये हैं, 12 लोग उस दिन थे, अगर सबका मिलाकर करे ना तो ऐसे समझो संगत जी कि 100 में से 20% है ना जो हमारी प्रॉब्लम और खत्म हो गई। अभी 20% खत्म हो गई, वो मालिक चाहेगा तो सारी ही खत्म कर देगा, ये उसके हाथ में है। जैसे हमारे मनोहर जी, रूपानी जी, मुकेश जी है ना, तो जैसे इन्होंने भेजा ना राकेश कुमार जी को, ऐसे अगर मिल जाए ना तो जो सारी प्रॉब्लम है वो सारी ही खत्म हो सकती है, वो सारी ही खत्म हो सकती है। बाकी पता क्या होता है, अगर किसी ने बिल्कुल छोटी सी मदद भी की है ना, मैं उनके भी चरणों में दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे किसी ने छोटी सी मदद भी की है। क्योंकि मदद तो की, चाहे छोटी की बड़े की। तो सुखदेव जी है जो,
उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी जितने भी हैं सबका दिल से, निधि जी, तानिया जी, रज्जो देवी जी, रेणु बाला जी, रजनी कुमारी जी, नेहा जी, रमनदीप जी, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। संगत जी पता क्या बात है, इंसान अगर अकेला हो ना वो कुछ भी कर सकता है, अकेला हो तो। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में, कभी भी ना अपनी लाइफ में, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि जिस घर पर मैं रह रहा हूँ, जिस घर पर मैं रह रहा हूँ ना, ये कोई और ही आकर बोलेगा ये हमारा है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था ये जो घर है ना जिस पर हम रहते हैं, ये आप विश्वास करना कि ये सारा जो भी है मैंने बनाया था। मैंने बनाया था पूरी मेहनत करके, सुबह जल्दी उठकर, बहुत कुछ मैंने किया। लेकिन कर्मों की बात होती है, अगर मालिक ने चाहा तो जाना पड़ेगा, मालिक ने चाहा तो नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता था कि जैसे मैंने कितने मंथ हो गए ना, 3 से 4 मंथ हो गए आप लोगों को बोलते बोलते स्पोर्ट चाहिए, लेकिन मैंने कभी भी मांगी, कभी भी कुछ नहीं कहा। अब मैंने जो जिंदगी है ना इसको सोचा कि अच्छे से जिए, किसी और घर पर चले जाऊं। इसीलिए मैंने आप सबको बोला था कि अपनी जो बेटियां हैं, देखो छोटी बेटियां हैं, अभी मैंने बताया था ना, अभी एक तो 3 मंथ की है, तो मैंने सोचा उनको लेकर किसी और जगह चला जाऊं ताकि ये टेंशन ही सारी खत्म हो जाए। जिसने लेना ले लेकर, मुझे क्या है, मुझे तो रहना है ना। इसीलिए मैंने फिर आप सबको बोला था। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। 12 लोग थे जो परसों थे और 18 लोग थे जो कल के, और जो 2 दिन और थे। हाँ, तो बाकी मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी अगर कोई मेरा भाई बहन है जिसको नहीं पता चला कैसे मदद करनी है, तो हमने जो 26 का सत्संग डाला था ना संगत जी, 26 तारीख को सत्संग एक डाला था, जिस सत्संग पे हमने लिखा था कि आप रोज बैठो फिर आपको कुछ मंथ के बाद अनुभव होगा। आप रोज बैठो फिर आपको कुछ मंथ बाद अनुभव होगा। 26 जून को सत्संग डाला था। वहां पर आप जाकर जब 4 मिनट का सत्संग हो जाएगा, 3 से 4 मिनट का सत्संग हो जाएगा, फिर आप वहां पर है जो हमारी सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है संगत जी, तो दिल से धन्यवाद एक बार फिर से, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपका। संगत जी देखो, हमारा जो जीवन है ना, हमारा जीवन उस मालिक ने दिया था कि हम फिर से उस मालिक के घर वापस चले जाए। मालिक ने ना एक नाटक रचा था, मालिक ने एक नाटक रचा था। जैसे ना एक सीरियल होता है, एक सीरियल होता है, उस सीरियल में पता क्या होता है, उस सीरियल में जो एक्टर होता है ना, जो एक्टर होता है वो तब तक अपनी एक्टिंग करता है जब तक कैमरा ऑन रहता है। एक सीरियल मान लो, कोई मूवी मान लो, कोई सॉन्ग मान लो, कुछ भी मान लो, वो जो एक्टर है ना, जो एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग तब तक करता है जब तक कैमरा ऑन रहता है। अब उस सीरियल में जो उसकी मदर है वो उसको मदर बोलता है, जो उसकी सिस्टर है उसको सिस्टर बोलता है, जो उसकी वाइफ है उसको वाइफ बोलता है, जो उसका बेटा है बेटी है उसको वही बोलता है। लेकिन ये सब जो बोल रहा है ना, ये सब जो बोल रहा है, ये सब बोल रहा है सिर्फ कैमरा जब ऑन होता है तब बोल रहा है। नहीं तो जो उसकी मदर है तब उसको भी वो मैम बोलता है, उसकी जो वाइफ बनी है उसको भी वो मैम बोलता है, उसकी जो बेटी है उसको भी वो मैम बोलता है। तो उसी प्रकार संगत जी हमारा जीवन है, हमारा जीवन एक नाटक की तरह है। जो हमारा अभी आज माँ बाप है ना, वो एक नाटक है। जो हमारी वाइफ है वह भी एक नाटक है, जो हमारे बच्चे हैं वह भी एक नाटक है, जो भाई बहन है, सब कुछ ही संगत जी नाटक है। नाटक है। अगर हम इस नाटक को नाटक की तरह ही समझे, नाटक को नाटक की तरह समझे ना, फिर हमें समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ सच नहीं है। जैसे क्या हुआ, एक एक्टर था, उस एक्टर ने क्या किया, एक सीरियल में अपना काम कर लिया। उसमें उसकी जो वाइफ थी, उसकी मदर थी, फादर थे, भाई थे, बहन थी, बच्चे थे, सबको उसने अपना अपना बना लिया। अब क्या हुआ, जब वो वापस अपने घर पर जाने लगा ना, उन सब में से किसी को भी नहीं साथ लेकर जाएगा। उसकी जो मदर थी, उसकी जो वाइफ थी, अपनी जो वाइफ थी, उस नाटक में वो 1 सेकंड के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ता। जो कोई एपिसोड होगा, ऐसे ही मान लो कोई एपिसोड,
उस एपिसोड में क्या कि वो एक्टर ना उस अपनी वाइफ को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता, इतना ज्यादा प्रेम करता है उसके साथ। लेकिन वो कब तक करता है? जब तक वो नाटक कर रहा है। कब तक करता है? जब तक कैमरा ऑन रहता है। लेकिन जैसे ही सारा कुछ खत्म हुआ, उनका पैकअप हुआ, वो वापस अपने घर पर चला जाएगा। जो एक्टर होगा वापस अपने घर पर चला जाएगा, उन सबको वहां छोड़ देगा। माँ बाप जो बने थे उनको छोड़ देगा, जो वाइफ बनी थी उनको छोड़ देगा, बच्चे जो जान से ज्यादा प्यारे थे उनको छोड़ देगा। सब कुछ ही, अपना घर बार, गाड़ियां गुड़ियां, जो भी उस सीरियल में दिखाया गया था, सारा कुछ छोड़ छाड़ के, जो उसका असली घर होगा, जो उसकी असली गाड़ी होगी, जो उसकी असली पत्नी होगी, उसके पास चला जाएगा। है ना, ऐसे होता है ना। उसी प्रकार संगत जी हम हैं। हमें अगर पता चल जाए ना असल क्या है, अगर हमें पता चल जाए असल क्या है, तो हम भी संगत जी अपने असल घर चले जाएंगे। हमारा असल घर कहाँ है? वो हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं। हम बाहर ढूंढते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। हम ना बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर वो ये 80 पता क्यों आ गए? 80 इसीलिए आ गए, 3 बज गए। पता नहीं टाइम का मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, इतना ज्यादा मैं सोचता रहता हूँ कुछ। चलो कोई बात नहीं, तो 3 बज गए, मुझे पता भी नहीं चला कब 3 बज गए। तो कोई बात नहीं, मालिक की दया में। तो होता क्या है कि हम भी ना अपने अंदर नहीं देखते, हम भी अपनी भाई, जो मेरा भाई है उसमें बिजी हो जाते हैं, उसको सच समझ लेते हैं। जो वाइफ है उसको सच समझ लेते हैं, जो माँ बाप है उसको सच समझ लेते हैं, बच्चे हैं उनको सच समझ लेते हैं, यहाँ पर हम काम करते हैं उसको सच समझ लेते हैं। लेकिन ये सारा नाटक है, ये सारा कुछ ही नाटक है। इसको अगर आप ना एक नाटक की तरह करोगे ना, एक नाटक की तरह, ऐसे कि एक जिम्मेवारी समझ के, कि अब शादी की है किसी बहन के साथ, लड़की के साथ, तो उसकी जिम्मेवारी तो निभानी पड़ेगी ना। उसको थोड़ी बोल दोगे कि ये नाटक चल रहा है, मैं तेरी जरूरतें पूरी नहीं करूंगा, उसको नहीं ना बोल सकते। उसकी जरूरतें तो पूरी करनी पड़ेगी। उसी प्रकार अगर आप उसकी जरूरतें पूरी करते करते, अपने माँ बाप की जरूरतें पूरी करते करते, बच्चों की जरूरतें पूरी करते करते, अगर कुछ समय निकाल के ध्यान में बैठ जाओ, कुछ समय निकाल के उस मालिक की याद में बैठ जाओ, मेडिटेशन में बैठ जाओ, तो मालिक बहुत दया करता है, बहुत कृपा करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि क्या हमारी जो इच्छा है वो मेडिटेशन से पूरी हो सकती है? क्या हमारा जो ध्यान है वो, क्या हमारे ध्यान से हमारी इच्छा पूरी हो सकती है? वह संगत जी हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन इस तरीके से काम करता है, जब हम अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के उस मालिक की याद में बैठते हैं ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के अपने उस मालिक की याद में बैठ गया। ठीक है, बैठ गया। अब मैं रोज बैठना शुरू कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने रोज ही बैठना शुरू कर दिया उसकी याद में। हमारे से ज्यादा वो मालिक तड़फता है हमसे मिलने के लिए, हमारे से ज्यादा ना, हम तो कुछ नहीं तड़फते उसके लिए, वो मालिक हमारे से ज्यादा तड़फता है हमें मिलने के लिए। तो अब जब हम रोज रोज बैठते हैं ना, रोज रोज बैठते हैं, वो मालिक क्या करता है, हमारे दिल की बातें फिर ना वो देखता है इसके दिल में चलता क्या रहता है। जब आप रोज ध्यान करोगे ना, रोज ध्यान करो, रोज ध्यान करो, रोज सिमरन करो, रोज सिमरन करो, रोज सिमरन से क्या होगा, रोज ध्यान से क्या होगा, वो मालिक आपकी दिल की बातें तो जानता ही है, वो थोड़ा उसकी ओर ध्यान देने लग जाएगा, थोड़ा सा ना उसकी ओर ध्यान देने लग जाएगा कि ये क्या सोचता रहता है, आखिर ये क्या सोचता रहता है। तब आप क्या सोचोगे, आपकी जो इच्छा होगी आप तो वही सोचोगे ना जो आपकी इच्छा होगी, आपको आदत पड़ी हुई है। फिर वो जो मालिक है वो क्या करता है, आपकी उस इच्छा को पूरी करने में आपका संयोग करता है, आपकी सहायता करता है। वो मालिक क्या करता है कि मालिक ना आपकी मदद करता है। जब आप ध्यान पर बैठते हो, मेडिटेशन पर बैठते हो, डेली सिमरन करते हो, तो मालिक को ना आपके साथ बहुत ही प्रेम हो जाता है, मालिक को भी आपके साथ बड़ा प्रेम हो जाता है। फिर जब मालिक को प्रेम हो जाता है ना, मालिक क्या करता है, हमारे दिल की बातें जानता है, वो वैसे भी जानी जान होता है। फिर गौर से देखता है कि आखिर इसके अंदर क्या इच्छा चल रही है, इसके अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर अभी क्या चल रहा है, बताओ मेरे को। हमारे अंदर यही चल रहा होता है ना, जो भी हमें चाहिए होता है, जो इच्छा होती है, तब मालिक क्या करता है, उसको पूरी करने में ना हमारी मदद करता है। देखो ये सारा कुछ तो उस मालिक के हुक्म में चल रहा है ना। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। जो कोई प्रभु का सिमरन करता है उसके घर में रिद्धि सिद्धि आ जाती है, 9 निधियां आ जाती है। और ये जो है ना, जो भी ये घर बार, गाड़ियां गुड़ियां, आपका काम, अपने
बहुत ही अच्छी जिंदगी, ये सारा कुछ ही इन रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां में आ जाता है संगत जी। ये सारा कुछ ही ना रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां में ही आ जाता है, सारा कुछ जितना भी कुछ है। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इच्छा जरूर पूरी होती है, इच्छा जरूर पूरी होती है। लेकिन हम अगर इच्छा रखकर ना बैठे तो इच्छा पूरी कैसे होगी? अगर इच्छा रखकर ना बैठे तो, अगर इच्छा रख के बैठेंगे फिर इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा रखकर बैठेंगे, इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही बैठेंगे फिर इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कभी भी संगत जी इच्छा रखकर नहीं बैठना, ऐसे ही बैठना है जैसे आप डेली बैठते हो। कोई भी इच्छा नहीं रखनी, फिर वो मालिक अपने आप इच्छा पूरी करता है, क्योंकि मालिक को पता है आपके अंदर ये चलता रहता है। मालिक को पता है आपके अंदर ये चलता रहता है। मालिक कहता है इसके अंदर ये चलता रहता है, क्यों ना इसको मैं पूरा कर दूं, ताकि ये अच्छे से ध्यान में बैठ सके, अच्छे से मेडिटेशन में बैठ सके, है ना। तो आपको भजन सिमरन करते करते इच्छा नहीं रखनी, सिर्फ बैठना है। आपके बैठने से ही वो मालिक आपका सारा कुछ ठीक कर देता है। आपके बैठने से ना वो मालिक आपकी इच्छा पूरी कर देता है, सिर्फ बैठने से। तो रोज बैठो, रोज बैठोगे ना फिर आपको अनुभव होगा। ठीक है जी। तो आज संगत जी 2 दिन के कमेंट है, वो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, क्योंकि समय मैंने जैसे बताया 3 बज चुके हैं, तो मैं अभी बैठना भी है। इसीलिए मैं ना आपको जो आपके जितने भी सवाल हैं वो आपके मैं पढ़ देता हूँ। थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, क्योंकि आज बहुत सवाल है। सवाल इसीलिए ज़्यादा है, मैंने कल सत्संग नहीं डाला था, तो कल का और परसों का 2 दिन का मिलाकर फिर कमेंट हो गया है। तो मैं जब तक संगत जी कमेंट निकालता हूं तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो आपके मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी, दिल से धन्यवाद। तो चलिए संगत जी कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं मैं जलंधर सिटी से वीर जी, मैंने रोशन लाल जी के नाम से आपकी जो मदद की है। हाँ जी बिल्कुल जी, आपकी जो रोशन लाल जी का मैसेज है मुझे मिल चुका है। तो मैं रोशन लाल जी का जो जैसे आपने नाम से भेजा, मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। बाबा जी आपका और आपके सारे जितने भी दुख है उनको खत्म करे और आपके ऊपर दया करे। अगला जो कमेंट है ये मुकेश जी रूपानी जी है और पूरा परिवार है बंगलौर से। इनका कहना है कि मुझे कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, इसीलिए मैंने अपने दोस्त की मदद से आपको जो हेल्प है की है। तो अगर आपको सब ठीक है तो आप मुझे बिल्कुल, मनोहर जी रूपानी जी आपकी जो मदद थी हमें वो मिल चुकी है। कोई बात नहीं, आपके दोस्त ने अगर हेल्प जैसी मदद ली आपने कहा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं सेवा के रूप में किस्त भेज रहा। अच्छा, देवी मनोहर जी है तो मनोहर जी रूपानी जी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। आपकी जो सपोर्ट थी हमें मिल चुकी है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है कहते हैं हेल्प भाई जी, उसमें कैन कैसे बताना जरूर। ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। प्रीति जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, मैंने जो 26 तारीख को सत्संग डाला था ना, तो वो जब 4 मिनट का हो जाएगा ना तब आपको पता चल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर मदद कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है कहते हैं 24/6/2026 वाली वीडियो में कुछ पूछा था वीर जी, प्लीज मेरा जवाब देना। तो तानिया जी मैंने जवाब दिया था, पता क्या बात है, जो आपने कमेंट किया था ना मैंने वो दिया था जवाब, आपको आंसर दिया था बोलकर कि कई बार क्या होता है कोई एक इंसान सारे परिवार को ही ना खराब करके रख देता है। सारी फैमिली बहुत बढ़िया होती है, पूरी की पूरी फैमिली बहुत अच्छी होती है, और वो पूरी फैमिली में एक ऐसा इंसान होता है जिसने सारी फैमिली को ही टेंशन में डाला होता है। तो आप उनकी ओर ध्यान मत दो, आप उनकी ओर ध्यान मत दो, आप अपना काम करो। मैंने जैसे बताया था ना कि अगर ट्रेन में हमने जाना हो, मान लो आपने अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है ट्रेन में, ठीक है, अभी आप बैठ गए, अभी आप जहाँ बैठे हो आपके जो साथ वाली सीट है, वो जो साथ वाली सीट है जो इंसान बैठा आकर, वह आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और वो बहुत ही फालतू बोली जा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा।
अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप ट्रेन से उतर जाओगे, आपको सफर करना है, सफर करोगे, बैठे रहोगे, इसीलिए आप चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। उसी प्रकार मेरी बहन, जो भी वो बोलते हैं, जैसा भी करते करने दो, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, आप ना इतना सोचो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मुझे समझ नहीं आया, आपने कहा स्क्रीन पर देखना, कुछ समझ नहीं आया, प्लीज बताओ। तो ये जय बहन जी है। जय बहन जी, तो जी कोई बात नहीं जी, आप नहीं जा सकते, नहीं हो रहा, कोई कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, बस आप हमारे लिए दुआ करना। तो अगला भी कमेंट पवित्र कौर जी का है। ये नहीं, पवित्र कौर जी का नहीं, किसी और का है शायद, नहीं पवित्र कौर जी का ही है। कहते हैं वीर जी नंबर पर, इनका यही कहना है कि ऐसे मैं ना तो बाहर जा सकती हूँ, ना मुझे ये ऐसे करना आता है। कोई बात नहीं पवित्र कौर जी, मालिक दया करे, कृपा करे, आप दुआ कर देना हमारे लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, वीर जी आपने जो सत्संग में भेजा है वह हमें नहीं करना आता, तो अपना कुछ कॉन्टैक्ट नंबर बताना। आपकी बहन रीटा भाटिया। रीटा भाटिया जी कोई बात नहीं जी, हमने जैसे वो 26 का सत्संग था वहां पर डाला हुआ है, अगर कर सकते हो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें इतनी कोई भी, मैं कहता हूँ कि कोई इतनी सी भी टेंशन नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आप सबको पहले बताया था कि जो भी है मेरा भाई कोई बहन, जिससे होगा वो करे, जिससे नहीं होगा कोई, इसमें कोई भी बात नहीं है, आप हमारे लिए दुआ करना। तो बाकी अगला जो कमेंट है विद्या अरोड़ा जी का ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया जी, तो आपने आज भी बहुत अच्छे से समझाया, बाबा जी हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। तो इनका भी यही कहना है, मेरी जो विद्या अरोड़ा जी है बहन, कहते हैं हम जो जो आपने सत्संग डाला तो हमें वो नहीं करना आता, जहाँ हम बाद में कर देंगे। कोई बात नहीं विद्या अरोड़ा जी, मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो कमेंट है ये अमृतसर से पूनम जी है। पूनम जी दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि जेना पूनम जी है, कहते हैं सेंड किया तो चेक करके बताना। हाँ पूनम जी, हमने नाम ले लिए हैं, जो भी नाम थे ना जिन्होंने सपोर्ट की थी, हमने नाम ले लिए थे। बाकी पूनम जी है जी अमृतसर से, तो दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है मीना जी हिमाचल प्रदेश से, सोलन से, क्या आते तो हमें बाबा जी का प्रसाद। देखो ये जो कमेंट है, ये मुझे लग रहा है कि शायद अच्छा इसीलिए वीडियो गया है। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि भाई जी आपकी हेल्प करूंगी, पर हो रही है नहीं, बताना जरूर। जब प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से, कहते हैं बाबा जी वे जी मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, बट कैसे करूँ मुझे बताना जरूर। तो मेरी बहन, हमने 26 का सत्संग है जो वो डाला हुआ है, वो आप सुन लेना एक बार। अगला जो कमेंट है ये अनीता देवी बहन का है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, तो भाई जी मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसीलिए आपको मदद की ज़रूरत है। तो भाई जी हमारा क्या है ये तो, पर कोई बात नहीं नीता देवी जी, मैंने आपको पहले कहा कि आप बस दुआ करना हमारे लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, मेरी सैलरी मंथ से नहीं। कोई बात नहीं है मेरी बहन, कोई बात नहीं है। जय रविंदर कौर जी है, रविंदर कौर जी, कोई भी किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, बस आप दुआ कर देना हमारे लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी हमें अच्छा नहीं आते, कैसे मदद करें आपकी। ये कहते हैं कि भाई साहब हम जो मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे करें। तो आप 26 का जो सत्संग है वो सुन लेना एक बार। 26 तारीख को हमने सत्संग डाला था, जब वो 4 मिनट का हो जाएगा ना, वहाँ पे आप देख लेना, फिर वहाँ आप कर सकते हो जो भी करना है अपने सपोर्ट। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैंने रजनी कुमारी मेरी तरफ से आपको मदद भेजी है। हाँ जी रजनी कुमारी जी, मैंने आपका नाम लिया था, तो दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपका।
अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैं आपके लिए सिर्फ प्रे कर सकती हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी संगत है कि जो कर सकता है वो करे, बाकी हमारे लिए प्रे करना, दुआ करना। तो मालिक आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे। हम धन्यवाद करते हैं मीनाक्षी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया लेकर आते हो, दिल से थैंक्स भाई जी। मैं सोनी यूपी से। भाई जी मैं भी करूँगी मदद, मेरे को भी सेंड करना, दिल से थैंक। तो सोनी जी यूपी से हमने 26 तारीख को एक सत्संग डाला है, वहाँ पर आप जाकर, जो 4 मिनट का हो जाएगा, वहाँ पर आप जाकर सुन सकते हो। अगला जो कमेंट है, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, हम इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, धन्यवाद। आज से हम आपको आगे से भी सेवा पसंद, ये सतगुरु की कृपा है हमारे। ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा परिवार है बेंगलोर से। ये कहते हैं हमने तो मदद जैसे की है, आगे भी हम करते रहेंगे। जो हमारा सतगुरु है, हमारे ऊपर दया है, मेहर है कि हम अपने आप को अच्छा समझते हैं कि उसने हमें मौका दिया सेवा करने का। तो मनोहर जी, रूपानी जी, मैं सच में आपका बहुत बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने तो की ही की मदद। आगे जो अपने किसी जानकार को भी बोला, उन्होंने भी की। कृपया आज की सेवा, हाँ मनोहर जी, रूपानी जी, हमें जो सेवा थी वो आ चुकी है, मैं धन्यवाद करता हूँ। अगला जो है, मनोहर जी, रूपानी जी कहते हैं पुष्टि करें। हाँ जी, आपकी जो सेवा थी आ चुकी है। वीर जी आपके लिए हम दुआ करते हैं, दुआ करते रहेंगे, तो रोज़ दुआ करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ जी, आप हमारे लिए दुआ करना जरूर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं कमलेश, हिमाचल, ऊना से। भाई जी मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ, आप मुझे बताना कैसे करें। तो हमने 26 का सत्संग डाला है, वहाँ सुन सकते हो आप। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आई वांट टू सपोर्ट यू, हाउ, कैसे करें। तो 26 का सत्संग सभी को मैं यही बोलूँगा, जो भी करना चाहता है ना, 26 वाला सत्संग सुने, और वहाँ पर आप 4 मिनट का हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे कर सकते हो जी। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं रीटा भाटिया जी है, कहते हैं आप उम्रा चाहते हो पर ज्ञान बहुत है। आप कहते हैं वीर जी आप उम्र से छोटे, अच्छा कहते हैं वीर जी, रीटा भाटिया जी कहते हैं वीर जी आप ना उम्र से छोटे हो पर ज्ञान बहुत है आपके पास। मैंने आपको छोटा भाई ही बनाया है। तो जय श्री कृष्णा को कोई बेटा के रूप में, कोई परमेश्वर के रूप में देखता है। तो वीर जी मुझे बताना कि हेल्प कैसे भेजनी है। आपकी बहन रीटा भाटिया जी, मेरे भाई लुधियाना में है, वह भी आपकी मदद करेंगे। तो रीटा भाटिया जी, आप ना जो सत्संग है 26 तारीख को ना जो हमने सत्संग डाला था, वो आप सत्संग निकालना। जब 4 मिनट का हो जाएगा ना, वहां जाकर आप जो स्पोर्ट है कर सकते हो। तो आप वो जो 26 वाला सत्संग है ना, आपके जो लुधियाना में भाई साहब है, उनको वो सत्संग भेज देना, उनको सत्संग भेज देना जो 26 तारीख को डाला हमने। और वहां पर जो 4 मिनट हो जाएंगे ना, तो वहां पर आप जाकर सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, 26 का सत्संग निकाल कर सुन लेना। अगला जो कमेंट है, सुरेंद्र जी है यूके से, आपके कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज मेरा फ़ोन टूट गया है, तो मुझे माफ़ करना है, मुझे कुछ नहीं पता आपके बारे में। कोई बात नहीं मेरी बहन, जय सुरेंद्र जी है यूके से। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नॉलेज मिलती है, एनर्जी मिलती है। शुक्रिया भाई जी, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो हम आपके लिए प्रे करते हैं, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से वो मालिक ख़त्म करे। हमारे हस्बैंड के, हाँ जी, होशियारपुर से, तो हम होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला कमेंट रीटा भाटिया जी का है, कहते हैं मैं आपका सत्संग एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनती हूँ। किसी बहन ने आपको कमेंट किया है कि मेरा नाम मत बताना, परेशान है,
अगर यही कंडीशन किसी के साथ उल्टी हो तो वह भी कमेंट में बताना। पता क्या बात है मेरी बहन, जो भी इस संसार में चल रहा है ना आजकल, जो भी जैसे बड़े हैं, माँ बाप है, वो ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, बच्चों को बड़ा तंग परेशान कर रहे हैं। ज़्यादातर ना वह क्या करते हैं कि बहुत तंग परेशान करते हैं जो बड़े होते हैं। वो समझते नहीं है कि आज का जो समय है वह कुछ और हो चुका है। जो उनका समय था ना वो कुछ और था, वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जो आज से 60 साल पहले था, वो अगर आज के समय में वो देखेंगे तो वो कैसे वो होगा, है ना, नहीं होगा। उनको चाहिए जो आज का समय है ना, जो आज का समय चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, उनके साथ चलें। अगला जो कमेंट है रीटा भाटिया जी क्या कहते हैं, वीर जी मुझे बताना कि मदद कैसे। तो रीटा भाटिया जी हमने बता दिया आपको, सत्संग सुन लेना एक बार 26 को जाकर। कहते बेटा जी मुझे कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, तो मैं तो बाय पोस्ट भेजूंगी, किसके नाम पे सेंड करना है। देखो पता क्या बात है जी, इसमें कंप्यूटर की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, आप मोबाइल से ही कर सकते हो। बाकी नहीं भी करोगे मेरी बहन कोई बात नहीं है, अगर करना चाहते हो तो आप 26 का सत्संग सुन लेना। अगला जो कमेंट है, वीर जी बाबा जी की दया से मुझे जितना भी आएगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी, बस इनकी सैलरी। कोई बात नहीं है जी मेरी बहन, कोई भी बात नहीं है, आप टेंशन मत लो इतनी। अगला जो कमेंट है कहते भाई जी मेरा नाम गीता है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, तो हमें बताओगे। तो गीता जी 26 का सत्संग निकाल कर 4 मिनट का जब हो जाएगा वो आप सुनना, तो तब आपको पता चल जाएगा। सुखदेव जी दिल से धन्यवाद करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं मेरी सेहत 2 दिन से ठीक नहीं है। नहीं कोई बात नहीं सुखदेव जी, मालिक ने चाहा तो जल्दी आपकी जो सेहत है ना ठीक हो जाएगी। वो प्रसाद मिलता है ना, वहाँ प्रसाद खा सकते हो, तो मालिक कृपा करे। अगला जो कमेंट है कहते हैं अंकल जी प्लीज़ हमें बताना, हम सपोर्ट करेंगे। तो ये किरण जी हैं, तो देखिए 26 वाला सत्संग सुन लेना। अगला जो कमेंट है विद्या रोड़ा जी का है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा है, बट सॉरी टू से टुडे आल्सो। कोई बात नहीं मेरी बहन, कोई भी बात नहीं है, बस आप दुआ कर देना हमारे लिए। अगला जो कमेंट है जनक दुलारी जी का है, कहते हैं कि आपका सत्संग क्वेश्चन आंसर से हिम्मत तो बहुत मिलती है, पर मैं इतना परेशान हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। आपको बता राधा मेरा हस्बैंड बेड पर है, दूसरा मेरा बेटा 1 जून के हो गया था, तो मेरे हस्बैंड 5 साल से बेड में, अब 1 मंथ से रोज कहते हैं मेरे अपने घर जाना है, बहुत रोते हैं वो। देखो पता क्या बात है जनक दुलारी बहन जी, जो मालिक है ना, जो मालिक ने जब इंसान को बनाया था, वो मालिक ने इंसान को उसके कर्मों के मुताबिक ही बनाया था, तो उसके कर्मों के मुताबिक उसको बना दिया। अब हम कर्म खत्म करने के लिए अपना गुरु बनाते हैं, अपना जो गुरु बनाते हैं ना, हम अपना गुरु बनाते हैं, अपने जो कर्म होते हैं ना, अपने कर्मों को खत्म करने के लिए बनाते हैं, कर्मों को खत्म करने के लिए अपना गुरु बनाते हैं। लेकिन हम ना बैठते नहीं है, अगर हम बैठे ना तो फिर हमारे कर्म खत्म हो जाए, हमारी सारी टेंशन दूर हो जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बैठते ही नहीं है। अगला जो कमेंट है ये नीलम रानी जी का है, कैथल से, हरियाणा से, कहते हैं मेरी उम्र 62 साल है, मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, सत्संग अच्छा होता है, लाइक हाइप डेली करती हूँ, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, मेरे को भी ऑनलाइन नहीं करना आता। कोई बात नहीं जी। अगला जो कमेंट है पवित्र कौर जी का है, कहते हैं घर के बाहर नहीं जाया जाता। कोई बात नहीं पवित्र कौर जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी मेरे बेटे मनीष के नाम से किया है, तो भाई जी मैं इतनी ही स्ट्रांग हूँ जितना सके बाबा जी करवा दी हेल्प, तो भाई जी बताना कि आपके पास आ गई है हेल्प। भाई जी बाकी मैं प्रे करूँगी ज़रूर, तो ज़रूर जी आप प्रे करना। बाकी पता क्या बात है, जैसे आपने बोला कि
मनीष नाम है। मैंने आपको जितने भी नाम है ना जिन्होंने हमारी मदद की है, मैंने सभी नाम ले लिए। कई बार क्या होता है, उन्होंने ना अपना कुछ और नाम रखा होता है, हो सकता है उन्होंने कुछ और नाम रखा हो। बाकी कोई बात नहीं है, मालिक दया करे, कृपा करे आपके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपका बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो, आपके सत्संग से बहुत कुछ बहुत ही बढ़िया होता है। विजय गुरु नानक से भी पहले संता गुरु नानक जी से भी पहले संता आए थे क्या? उसके बारे में बताना। आपकी समस्या बाबा जी जल्दी ठीक करेंगे, चिंता मत करो, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो। हरियाणा से इंदिरा देवी जी, जो आपने बात पूछी है ना जी, हम फिर बताएंगे कभी श्री गुरु नानक देव जी की, तो क्योंकि अभी समय बहुत हो चुका है। आपका ये वाला सत्संग अभी आया मेरे पास। मैं सोच रही थी कि आपने सत्संग क्यों नहीं किया 2 दिन से। कोई ना वीर जी, लेट सही। तो ये हमारी बहन है सऊदी अरबिया से। वीर जी मुझे डिटेल सेंड करना, आपकी हेल्प करनी है। तो आप मेरी बहन वो सत्संग सुन लेना एक बार 26 का। हाँ जी, क्या मदद करनी है? तो वीर जी कैसे हेल्प करनी, मैं सबको बताना चाहता हूँ। 26 को हमने सत्संग डाला था, वहां पर आप जाकर कर सकते हो। क्या अगला कमेंट है, क्या ऐसे होता है कि ध्यान के बाद हमें धरती पर पैर नहीं रखना होता? इनका ये कहना कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि कहते हैं कि ध्यान करने के बाद हमें ना धरती के ऊपर अपने पाँव नहीं रखने चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमें सीधा ही अपने पाँव नहीं नीचे रखने होते। हमें पहले क्या करना होता है, जैसे हमने ध्यान से उठना है, सबसे पहले हमने हाथ हो ना, जो हाथ अपने आपस में रब करने हैं। जैसे हमें सर्दी लगती है ना, एक दूसरे से हाथ मलते हैं, वैसे आपको मलने हैं। वो मलने के बाद आपको क्या करना है, अपने फेस के ऊपर लगाने हैं, फेस के ऊपर लगाने हैं, फिर अपने शोल्डर के ऊपर लगाने हैं, फिर अपने पाँव के ऊपर लगाने हैं, फिर अपने लेग्स के ऊपर लगाने हैं, अपनी टांगों के ऊपर रब करते रहना है, मलते रहना है दोनों हाथ। बार बार अपने हाथ कभी फेस के ऊपर, कभी लेग के ऊपर, कभी अपने पेट के ऊपर, ऐसे सब जगह लगाने हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी एनर्जी होती है ना, जो ध्यान करने से हमारी ऊपर चले जाती है, वो फिर से वापस आ जाती है अपनी अपनी कंडीशन में, वो फिर से अपनी अपनी कंडीशन पे आ जाती है। लेकिन अब अगर हम ध्यान से सीधा ही उठ जाए, सीधा ही पैर पे खड़े हो जाए, वो फिर ऐसा ठीक नहीं होता। इसीलिए हमें ऐसा कर लेना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं उषा देवी, आपके लिए कहते हैं मैं उषा देवी हूँ, तो आप हमें बताना कैसे करना है। कोई बात नहीं जी, जो हमने बता रखा है वैसे आप कर सकते हो। अगला जो कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मिलती है। मैंने रुकेश कुमार के नाम से कुछ रसीद भेजी है, पानी रुकेश कुमार के नाम से। हाँ जी, हमें रुकेश कुमार जी के नाम से आ गया था, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही सुनता हूँ, इससे हमेशा पुष्टि मिलती है। मैंने रुकेश कुमार के नाम से कुछ सहायता भी भेजी है, कृपया पुष्टि करें कि क्या आपको वह प्राप्त हो गई है। रुपिंदर ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी, रुपिंदर जी ऑस्ट्रेलिया से है। जो रुकेश कुमार जी के नाम से जो आपने सहायता भेजी है ना, वो हमें मिल चुकी है। तो मैं आप ही का मैसेज ढूंढ रहा था, तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मालिक ना कभी हमसे अपने आप ही करा देता है। बाकी कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ आएगी आपको। ये रुकेश जी है जो ऑस्ट्रेलिया से, मैं इनका बड़े दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी मैं बलजिंदर कौर से दूसरे फ़ोन से डाली है, तो बताना पहुँच गए वीजी। हाँ जी, हमने जो नाम थे ना, हमने बता दिए जो भी थे, तो कल भी बताए थे, परसों बताए थे, और हमने आज भी बता दिए हैं। अगला जो सुखदेव जी का है, अगला जो है अनीता जी का फिरोजपुर से, तो अगला जो है होशियारपुर से हरप्रीत कौर जी। जया बहन जी, मुझे सिमरन करते टाइम
बार बार नोट करने का हैबिट। जी हमने कमेंट पढ़ लिए सारे, है ना, इतने कमेंट थे। तो संगत जी इतने कमेंट थे। हम बाकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी का, जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया है, खासकर मनोहर जी रूपानी जी, और जो रुकेश जी है, रुकेश कुमार जी ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद है। आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल जवाब कैसे लगे, हमें जरूर बताना जी। हम ऐसे ही आपके लिए सत्संग लाते रहेंगे। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, कमेंटों में अपना नाम लिख दें, अपने शहर का नाम लिख दें, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में आपको जरूर देंगे। ठीक है जी। सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद संगत जी।